नाज़रीन आदाब, आज का व्लॉग भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर भी डाउनलोड हो गया और प्रेसिडेंट भी डाउनलोड हो गए। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए, लेकिन एमकेएम के साथ भी नून लीग के मामला अभी बाकी हैं। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ का मामला है, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है ख़वातीन की नशिस्तों का मामला पीटीआई के लिए, और फिर पीटीआई का मर्जर या इदगाम जिसको कहते हैं, या इल्हाक जिसको कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कौमी असम्बली में, और फिर सिंध असम्बली में, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। ये क्या रंग लाएगा, इस पर आज बुनियादी तौर पर फोकस करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आप सब जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, मैंने सवाल भी किया, पहला सवाल वो सुन भी लिया आपने सबने। लेकिन जो उसमें जो पते की बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक डेडलॉक था। कल नून लीग के ही एक साहब ने, मरकज़ी रहनुमाओं में एक हैं, उन्होंने डेडलॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया था। तो ये डेडलॉक कैसे ख़त्म हुआ, उनको ये भी ज़रा खोज हुई। तो हमने ज़रा पता चलाया, तो फिर एक बार मोहसिन नकवी काम आए। मोहसिन नकवी जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी बनाई है दोनों जमातों में। आसिफ अली जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते हैं, नून लीग अब उनको भाई समझने लगी है। और मोहसिन नकवी ने जब इलेक्शन के नतायज आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बैठना चाहती थी नून लीग के साथ, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इनवाइट किया अपने घर, और आसिफ जरदारी को भी इनवाइट किया, फिर शहबाज शरीफ को इनवाइट किया। वो मुलाकात हो गई, ब्रेक थ्रू हुआ, मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब गुज़िश्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि मैं अपनी शराइत पर करूँगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि वोट मैंने देना तो शराइत भी मेरी होनी है। एक बात उन्होंने और भी कही थी, उनको ये खदशा था कि शायद आसिफ अली जरदारी अपने इख्तियारात जो पार्टी आइन में उनको दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कोई ओवर रूल ना कर दें हमारे फैसलों को। तो उन्होंने बरबलाई ये कह दिया एक सवाल के जवाब में कि आप वालिद साहब अगर कोई फैसला करेंगे इसके बरखिलाफ तो मुझे अफसोस होगा। मैंने पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा से कल ये कहा कि उनका भी ये खदशा था कि शायद आसिफ अली जरदारी कर सकते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि इस बार अगर आसिफ अली जरदारी ने ओवर रूल कर दिया पार्टी का फैसला, बिलावल का फैसला, तो बिलावल अगर दुबई जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर अचानक पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी हाउस आ गए हैं। तो हमने पता लगाया कि कैसे हुआ। तो भाई पता चला कि मोहसिन नकवी ने एक बार फिर जो है ना वो इंटरवेंशन की, और उस इंटरवेंशन के नतीजे में जरदारी हाउस में मुस्लिम लीग नून की क़यादत जमा हुई। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, अयाज सादिक, मुसद्दिक मलिक, और कोई एक आध और भी था जिनका नाम मुझे याद नहीं है। और वो फिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अब मसला हुकूमत साजी का है, वो होता रहेगा, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून के लिए जो एक नया इम्तहान है, वो एमकेएम के साथ और काफ लीग के साथ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ डील करना है। काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनकी नशिस्तें बहुत कम हैं। एमकेएम अपनी दुम पर खड़ी हो गई है। वो कहते हैं कि जनाब अब तो हमारी तो बड़ी हैसियत है, क्योंकि हमारे पास ये जो 17 सीटें, ये 17 नहीं है। इन 17 सीटों पर उनको ख़वातीन की नशिस्तें मिलना है, और वो ख़वातीन की नशिस्तें मिलाकर वो कहते हैं कि ये तो 21-22 हो जाएंगी। तो यानी वो कहते हैं कि हमारी 21-22 सीटें हैं, तो हमसे हमारी हैसियत के मुताबिक करें। 4 वजारतें वो अहम मांग रहे हैं, जिनमें पोर्ट्स एंड शिपिंग है, वो उनकी पसंदीदा वजारत है बहुत सारे वजूहात की बिना पर। फिर हाउसिंग एंड वर्क्स मांग रहे हैं, वो एक ज़माने में मौलाना साहब की पसंदीदा वजारत हुआ करती थी। फिर वो नौजवानों के अफेयर्स और एक आध कोई और लिक्रेटिव वजारत वो मांग रहे हैं। इस पर बात होगी, जाहिर सी बात है। 4 वजारतें तो नहीं दी जा सकती, काफ लीग भी मांगेगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मांगेगी, लेकिन एमकेएम जो दुम पर खड़ी हुई है वो सिंध के गवर्नर की नशिस्त पर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसमें ये तय है कि गवर्नर पंजाब, और उसके लिए भी हम आपको कल नाम बताएंगे, हमारे पास नाम मौजूद हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है। तो कल इंशाल्लाह या अगले व्लॉग में, हो सकता है वो व्लॉग हम रात को अपलोड कर दें, उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन नाम ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में का भी पीपल्स पार्टी को मिलना है गवर्नर। बलूचिस्तान में अगर मौलाना साहब आ गए, तो फिर वो हुकूमती उसमें आ गए, फोल्ड में, यानी मरकज़ की हुकूमत के साथ मिल गए, तो गवर्नर उनको दिया जा सकता है।
लेकिन अदरवाइज वो गवर्नर नून लीग का होगा, स्पीकर भी नून लीग का होगा। सीधे सिंध में गवर्नर जो है वो एमकेएम कहती है कि हमारा हक है, हमें दे दें। ये नून लीग के साथ तय पाया कि गवर्नर उनका होगा। अब नून लीग के साथ फड्डा डाल दिया है इस मामले पर इन्होंने, एमकेएम ने, और वो ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नर दें, कामरान टिसोरी ही गवर्नर जारी रहेंगे। अब एमकेएम ये मुझसे रहे कि कामरान टिसोरी उनके गवर्नर हैं, और ख़ुद कामरान टिसोरी भी इस बात को पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो वाकई नून लीग के वो माफ़ कीजिएगा, वो वाकई एमकेएम के गवर्नर होंगे, क्योंकि उनके तो ताल्लुकात कहीं और हैं, जिनकी वजह से वो पहले भी गवर्नर बने और उन्होंने अच्छी चलाई है गवर्नरी। बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, एडजस्टेबल करते हैं चीज़ों को। तो ये मामला अब नाज़रीन इस पर फंस गया है। अब देखते हैं, और अगला राउंड भी होना है तो क्या निकलता है, क्योंकि नून लीग ये समझती थी कि नून लीग ये चाहती थी कि बशीर मेमन को गवर्नर बनाया जाए, उसके अलावा निहाल हाशमी का भी नाम था। लेकिन निहाल हाशमी का वो स्ट्रेचर जो जिसको कहते हैं वो शायद पार्टी के अंदर नहीं है कि उनको गवर्नर नामजद किया जाए। बशीर मेमन को गवर्नर नामजद किया तो फिर पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज समझा जाएगा, इसलिए वो दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। नून लीग के पास कराची में बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि नून लीग के पास ऑप्शंस नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे बड़े क्रेडिबल लोग नून लीग के साथ मौजूद हैं, जिनमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ दीगर शोबों के लोग हैं। हो सकता है उनमें से कोई आ जाए, लेकिन नून लीग के लिए ये एमकेएम का जो मुतालबा है ये गले की हड्डी बन गया है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन अब नाज़रीन ज़रा अगले इशू की जानिब आते हैं। एक तो ये आपने सबने कल सुनी खबर कि पीटीआई जो है उसके लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। आज तक तमाम जो नशिस्तें हैं उनको मिलाकर 86 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जमा कराए गए हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन वो सारे के सारे पीटीआई के नहीं हैं। कुछ वो भी हैं जिन्होंने नून लीग ज्वाइन की है, कुछ 2 सूबाई असम्बली के मेंबरान ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन उन्होंने पता नहीं जमा कराया है या नहीं। नून लीग ज्वाइन करने वालों ने कुछ जमा करा दिया है और बाकी पीटीआई के लोगों ने कराया। अभी टाइम बाकी है आज शाम तक का, तो उसके बाद फिर सूरत हाल देखते हैं क्या बनती है। लेकिन और ये मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये उस वक्त तक की बात है, उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन इसमें एक तकनीकी और कानूनी पहलू है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के बाद अगले 5 साल तक पीटीआई का कोई एमएनए पीटीआई का नहीं रहेगा। वो कानूनी और आईनी एतबार से वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एमएनए होगा और एमपीए भी, और वो सुन्नी इत्तेहाद के डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, पीटीआई के नहीं होंगे। यानी बैरिस्टर गौहर और जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उमर अयूब, और फिर जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वहाँ भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। वो भी पार्टी डिसिप्लिन और जो इलेक्शन एक्ट है और पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर है उसके तहत वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, यानी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पाबंद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा, वो खुद भी आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, इसलिए जो सुन्नी इत्तेहाद की लीडरशिप जो यहाँ नहीं है ईवान में, वो उसके पाबंद होंगे, सारे उनके अहकामात के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है इस हवाले से, जो पंजाब असम्बली के केस में भी था, और वो बड़ा उस वक्त बड़ी लहदें हुई थी, लेकिन वो फैसला ग्राउंड में मौजूद है। तो तकनीकी एतबार से फिर बैरिस्टर गौहर जो है उनकी चेयरमैनशिप जो है पार्टी की वो खत्म हो गई। अब इसमें कुछ लोग ये दलाल देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वादे की, ये वो केस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने आउट ऑफ इलेक्शन कमीशन एक वादा किया था, वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, उसको वेट कराया गया था, वो जमा कराया, दोनों सेक्रेटरी जनरल से अपने सिग्नेचर किए, और ये वादा जो है वो इलेक्शन से बहुत पहले था, इंतखाबी निशान का मामला था, तो उससे बहुत पहले था वो, तो इसलिए हो गया वो वादा। यहाँ जो है वो इलेक्शन के बाद पीटीआई ने 2021 से ये मामला लटका रखा था, इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें, बस वो उन्होंने की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। दोनों जमातों का कोई प्रायर एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन में जमा है, ना ही उसे वेट कराया गया है। तो अब तकनीकी तौर पर बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन नहीं रहे। अब देखिए उमर अयूब भी पार्टी सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर भी नहीं रहे। देखते हैं अब क्या होता है। ये आगे जाकर ये फड्डा जो है पीटीआई के लिए मजीद परेशानी का बायस बन सकता है। मैंने कुछ माहिरीन से ये पूछा कि क्या इस बुनियाद पर पीटीआई को ख़वातीन की नशिस्तें मिल जाएंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं
कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्त नहीं है किसी भी ऐवान में, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत मौजूद नहीं है और उनकी कोई लिस्ट भी नहीं है इलेक्शन कमीशन में, इसलिए कानूनी और आइनी एतबार से जो है वो पीटीआई को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। ख़वातीन की ये नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग या कोई एमकेएम में तकसीम हो सकती हैं, उनको नहीं मिल सकती हैं ये नशिस्तें, क्योंकि ये उनका हक नहीं है। हाँ, शायद अदालत अगर कोई फैसला दे दे, जैसे आजकल अदालतें तुली हुई हैं फैसला देने में, रोज़ एक आदमी जो है वो नमदार हो जाता है और फिर उसको ज़मानत भी मिल जाती है, रादारी ज़मानत भी मिल जाती है। तो इस तरह का हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाए और उसको इलेक्शन कमीशन या कोई और चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर अलग बात है। लेकिन इस वक्त तक पोजीशन ये है कि कानूनी एतबार से पीटीआई को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती है। सियासी फैसलों की बात और होती है। अब देखते हैं कि सियासी फैसला प्रिवेल करता है या कानूनी और आइनी या कानून और आइन प्रिवेल करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।